तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारी बहन दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन बनी हुई बहन, उसको तुम मेहंदी उपटन में दोस्तों के सामने, ना महरम के सामने बीच में खड़े होकर नचाओ। नाचती हैं बहनें हमारी। और हमें ये, अब हम इतने बेशरम और हम इतने बदलिहाज हो गए हैं कि आप किसी के सामने ये बात बोले ना तो वो आपको जवाब देते हैं। मैं अपने दोस्तों के सामने मैंने कभी शिकायत की, अपने रिश्तेदारों के बीच में मैंने ये बात की तो कहते तो क्या हुआ। हम इस बात पर कॉन्शियस ही नहीं होते, हमें शर्म ही नहीं रही। बल्कि अब तो कज़न्स आपस में, ना महरम कज़न्स आपस में, शायद मैंने फैमिली में देखा है, शायद मेरी फैमिली में भी ऐसा कुछ हुआ है, मगर अब ज़रा मिजाज तरबियत ज़रा बदल गई है तो कुछ तजर्बा भी है, कुछ मुशाहिदात भी हैं कि ग्रुप डांस होता है। ग्रुप डांस में जो है वो सारे मेल कज़न्स और फीमेल कज़न्स आपस में डांस कर रहे हैं। क्या बेहयाई है तुम। और उसके बाद क्या हो रहा है, निकाह हो रहा है। अब पाकिस्तान में एक और ट्रेंड चला है, निकाह और मेहंदी सेम डे पे। पहले निकाह होता है, निकाह के बाद काजी साहब आए दुआ करने के लिए, हाजी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब आके दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकतें और रहमतों का मामला फरमाए। उसके बाद जैसे ही मुफ्ती साहब, बल्कि मुफ्ती साहब को खाना भी नहीं खिलाते, मुफ्ती साहब अभी निकाह पढ़ के निकले और निकाह ख़त्म होते हैं और पीछे से गाने लगते हैं और नाच और डांस शुरू और मेहंदी और बेहयाई और अरियानी शुरू हो गई। और रस्म और रिवाजों के इतने पाबंद हो गए हम कि अगर हम ये ना करें तो हमें डर होता है कि यार उसके घर में तो मेहंदी हुई थी, मैंने की तो क्या होगा, उसके यहाँ भी तो मिक्स गैदरिंग हुई थी, उनकी फैमिली वाले ने तो अच्छा ग्रुप डांस किया था, हमने अगर अच्छा ग्रुप डांस नहीं किया तो हमें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा हमें। और कंपटीशन होता है कि दुल्हा वाले अच्छे नाचेंगे, दुल्हन वाले अच्छा नाचेंगे या दुल्हा वाले। हम अपनी बेटियों को अच्छा नचाएं या उनकी बेटियों को अच्छा नाचता हुआ देखें। और बाप भाई खड़े हो के इस बात पे खुश हो रहे हैं कि मेरी बहन मेरी बेटी ने उनसे अच्छा नाचा है। और जब मेरी बेटी बहन नाच रही होती है तो नाऊज़ बिल्लाह तवाइफों की तरह हम अपनी बेटी बहनों पे पैसा निछावर कर रहे होते हैं। जो नाऊज़ बिल्लाह मुजरे खानों में जो हरकतें होती हैं वो आज हमारे घरों में रेगुलर तरीके से हो रही हैं और हमें एहसास ही नहीं है इस बात का। और हम समझते हैं कि बहुत बड़कपन हो गया हमारा, बहुत भरम करा लिया हमने कि हमने जो है वो अच्छा डांस कर लिया और हमने दुल्हा वालों से या दुल्हन वालों से अच्छा डांस कर लिया हमने और हमने कितने पैसे जो है ना वो निछावर किए। फिर फेसबुक में स्टोरीज़ लग रही हैं, फिर मैसेंजर पे लग रही हैं, फिर व्हाट्सएप पे आ रही हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, फिर टिकटॉक भी बन रही हैं और पब्लिक लोग उसे डाउनलोड भी कर रहे हैं, जूम कर कर के देख रहे हैं, तमाशेबाजियाँ हो रही हैं। नऊज़ बिल्लाह। तो मैंने ख़ुद तो इस बात का बेहद एहतमाम किया है और मैं बहुत दर्द के साथ ये कह रहा हूँ कि अब तो कोशिश ये करनी है कि जिस महफ़िल में ये खुराफात होंगी उन महफ़िल का तो बाइकआउट करेंगे। मैं क्या करूँगा जाके, तुम क्या करोगे ऐसे महफ़िल में जाके जहाँ पे ये सब होगी। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम ये बोलोगे कि तुम अपनी शादी में ये सब अलाउ करोगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो किस बात की रहमत है, बरकत है। मैं इंदल्लाह ऐसी फैमिलीज़ जानता हूँ कि जिन्होंने $25,000 बैंक से लोन लेके उन्होंने शादियाँ की हैं, एक हफ्ते के अंदर डिवोर्स हो गई। शादी हुई, शादी के दूसरे दिन हनीमून पे गए हैं, हनीमून से तीसरे दिन वापसी में डिवोर्स पेपर लेके हमारी मस्जिद में मेरे पास आके बैठे हुए थे। वजह क्या थी कि वो हनीमून, उनका दिन भर उनका टूर था, उन्होंने सारी खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेसेस उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद घर रात को आए, रात को दोनों थके हुए थे। बीवी ने कहा कि मेरे लिए पेप्सी लेके आ जाओ। शौहर ने जवाब दिया कि मैं बहुत थका हूँ, अभी लेके मैं नहीं आ सकता। बीवी लड़ पड़ी उससे कि आज तुमको शादी किए हुए एक हफ़्ता हुआ है, अगर आज तुम मेरे लिए पेप्सी लेके नहीं आए तो तुम मेरी ज़िंदगी में करोगे क्या। इस बात पे एक पेप्सी के ऊपर डिवोर्स हो गई। और वो शादी कि जिसके बाप ने खुद रोते हुए डिवोर्स के बाद बताया कि मैंने इनकी शादी पे इतने इसराफ़ किया है कि $25,000 बैंक से लोन लेके मैंने ये शादी की है। करो शादी पर ऐसे मनहूस शादी, इसराफ़ करो, पैसों का ज़िया करो, बदबख्तियाँ करो, अल्लाह को नाराज़ करो। कौन अल्लाह को नाराज़ करके अल्लाह से ही खुशियाँ मांग रहा है? मैं तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ मार दूँ और तुमसे बोलूँ कि यार मुझे $200 दे दो, तुम दोगे? मैं तुमसे बदतमीज़ी से बात करूं तो मैं तुमसे रूडली बात करूं या मैं तुम्हारी तरफ देखूं ना और तुमसे कुछ मांगूं, तुम दोगे? जब मैंने अल्लाह को नाराज़ कर लिया, जब मैंने अल्लाह की रज़ा देखी नहीं, जब मैंने अल्लाह के अहकामात की इज़्ज़त नहीं की, जब मैंने रसूल के फरमान को वक़ात नहीं दी, उसके बाद फिर मैं
बीबी फातिमा वाली ज़िंदगी मांग रहा हूँ, अम्मी आयशा वाली खुशियाँ मांग रहा हूँ, हज़रत खदीजा जैसी बीवी मांग रहा हूँ, हसन हुसैन जैसी औलाद मांग रहा हूँ। कौन सी औलाद? नाचते हुए वो औलाद मांग रहे हो कि तुम्हारी बहनों तुम्हारी बेटियां जब नाच रही थी तुम उन पर पैसा निछावर कर रहे थे, घर आके या निकाह के बाद तुम दुआ करते हो कि हसन हुसैन जैसी औलाद दे दे। और आप यकीन कीजिए कि मुझे इस बात पर भी यकीन है कि अगर मेरी ये वीडियो यूट्यूब फेसबुक में जाएगी तो मुझ पर कितने क्या क्या लोगों ने फतवे देने, लोगों ने किस किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि अब तो लिबरलिज़म और जो है ना वो ओपन माइंडेड लोग ऐसे आ गए हैं कि आप उनसे ऐसी बातें करें तो वो समझते हैं कि यार ये हाँ तू तो बहुत आया नेक नहीं है। भाई हम नेक नहीं हैं, मैं कोई अल्लामा मुफ्ती नहीं हूँ। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर मुसलमान का एक बेसिक शौर होना चाहिए, बल्कि गैर मुस्लिम को भी इस बात का शौर होना चाहिए इस बात का, हो या ना हो। अल्लाह में अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए।